हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का क्लास जो चलने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास चलने वाला है। आज का जो क्लास चलने वाला है काफ़ी मॉडल प्रैक्टिस सेट मैंने लेकर आया हूँ। आप सेट मारिए, इसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा है, आपका जो तैयारी है वो कैसा है। उसी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन आप सही करते हैं। ठीक है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा लास्ट में कि आप कितना सही आप क्वेश्चन को आप सही करेक्ट किए हैं और कितना आपको गलती हुआ। वही आपको एग्जाम में भी आपको वहाँ पर दिक्कत होता है। वही चलते मॉडल सेट पे जो प्रैक्टिस है उससे मैं लाया हूँ। आप इस सेट प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका जो भी दिक्कत है, एकाध दो गलती होता है, वो इसमें सुधर जाएगा और आपको जो एग्जाम का तैयारी बेहतर होगा। ठीक है, अगर अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज का जो क्लास चलने वाला है ललन टॉप प्रश्न क्या चलने वाला है, ललन टॉप, जो इसको कहा था लॉलीपॉप क्वेश्चन चलने वाला। ठीक है, जो लॉलीपॉप जिसे नहीं कहता है कि पहले एक बार चाट लो और पास कर जाओ, क्या कर जाओ तो पास कर जाओ, एक बार चाटो और क्या हो जाओ पास कर जाओ। वही है लॉलीपॉप चल लेकर आए हैं। ठीक है, कि एक बार पढ़ो, जितना मैं लाया हूँ लॉलीपॉप लाऊंगा। ठीक है, कि जो एक बार पढ़ो और डायरेक्ट आपको बोर्ड में पूछे, आप वही ललन टॉप प्रश्न है, उसी में ललन टॉप प्रश्न ये भी है। ठीक है, ये सब आपको अगर आप आते हैं, आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस रिवाइज कर लीजिए। आपका भी एक प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। हूबहू क्वेश्चन जो है आपको 100% में गारंटी देता हूँ, हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेगा, यही आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न सोशल साइंस का है। ठीक है, सेट नंबर 1 है। ऐसे मैं सेट करवा दूंगा कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत का झेलना ना पड़े। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न करा लौह और लौह एवं रक्त और लौह की जो नीति थी वह अवलंबन किसने किए, तो किसने किया था, तो रक्त और लौह की जो नीति तो अवलंबन किया था, किसने किया था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सब चलते रहिए, मैं आप लोग जो इसका आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी कब हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 1871 ईस्वी में हुआ था। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काफी मोस्ट भी प्रश्न सब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते 3 पे, बोल्शेविक क्रांति कब हुई है, तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था कब हुआ था, तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था नवंबर 1917 ईस्वी हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुआ था, मतलब बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था, तो नवंबर 1917 ईस्वी को। ये सब जितने हैं ललन टॉप प्रश्न है, आप एक बार इसको याद करिए, आपका बोर्ड में आपको फुल मार्क मिलेगा। ये हमारा गारंटी है, 100% की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, ये जितना मैंने क्वेश्चन आज से मैं करवाने जा रहा हूँ आपको ललन टॉप प्रश्न, आप VVI प्रश्न। ठीक है, आप इसे एक प्रश्न आपको मिस मत करना, बस आप लोग बढ़िया देखते चलना है। ठीक है, लाल सेना का गठन किसने किया, तो लाल सेना का जो गठन किसने किया था, तो लाल सेना का जो गठन है वो किसने किया था, तो स्टालिन ने किया था। किसने किया, स्टालिन ने किया था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टालिन ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, चंपारण विद्रोही कब हुआ, चंपारण विद्रोही जो हुआ था कब हुआ था, तो चंपारण विद्रोही जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट भी प्रश्न बाबू सर, जितने ललन टॉप प्रश्न, जितने भी सब ललन टॉप प्रश्न है, ये सब आप याद कर लीजिएगा। आपको 1% भी आपको दिक्कत एग्जाम में नहीं होगा। बस समझ जो कहते हैं बस वो आप करते चलिए। आपका मैं वादा करता हूँ कि आपका जो एग्जाम है आपको लगभग आपको जो है 450 नंबर से आपको कोई नहीं मार के लाल को रोक देगा आपको। ठीक है, ये आपको हम बस आपको वादा करते हैं, और जो बचा खुचा रहेगा हमारे तरफ से जो वादा किए हैं उसको मैं वादा निभाऊंगा। आपको पक्का 100% की गारंटी करता हूँ कि आपको 1 घंटा पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा, ये हमारा वादा है। बस एक बार विश्वास करें तब, एक बार इस्तेमाल करें तब इसे विश्वास करें। आप इस बार विश्वास कर लीजिए, अगला बार आप जरूर कहिएगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको सब चीज़ सही दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में चलते अगला पे। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब किया होगा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है कब हुआ, तो स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ कब हुआ, तो 1765 ईस्वी को। कब हुआ, 1700 पे। भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, ये सब जितना बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार है जो कब हुआ है, तो 1765 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको एग्जाम के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन करा है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार है वो किसने किया, तो सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार है किसने किया, तो डेवी ने
किया, किसने किया? तो डेवी ने किया, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने किया? तो डेवी ने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ये सब जितने हैं बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, सब मॉडल बिहार बोर्ड के द्वारा जो यहाँ पर सेट जारी करता है उसी के आधार पर यहाँ पर सब आपको दिया गया है, और जो एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन बैंक से छाट कर लाया गया है और बीबीडी से छाट कर लाया गया है, ठीक है। अगर ये आप पढ़ते तो आपको बीबीडी से जरूरत नहीं है, आप इस सब सिर्फ जान लीजिए कि बीबीडी है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 8 पे। चीन में क्रांति कब हुई थी? तो चीन में जो क्रांति हुई थी कब हुई थी? तो चीन में जो क्रांति हुआ था कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीन में क्रांति कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 9 पे। महात्मा गांधी ने किस पात्र के संपादन किया है? तो महात्मा गांधी ने किस पात्र का संपादन किया है? इसका आंसर आप लोग बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि महात्मा गांधी ने किस पात्र का संपादन किया है। तो इसका आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा यंग इंडिया का। किसको किया है? तो यंग इंडिया का जो है यंग इंडिया का प्रतिपादन संपादन किसने किया है? तो महात्मा गांधी ने किया है, ठीक है। यंग इंडिया जो क्या है, एक प्रकार का पत्र है, ठीक है। क्या है? एक पत्र है। तो इस पत्र को संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको आपको पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 10 पे। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर जाना कौन सा शहर उभर कर आए हैं? कौन सा शहर उभर कर आए हैं? तो इसका आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 10 का आंसर क्या होगा? तो 10 का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो 10 का आंसर को क्या होगा? अलेक्जेंड्रिया होगा। क्या होगा? तो ये इसका सही उत्तर आएगा। क्या हो जाएगा? तो अलेक्जेंड्रिया जो है क्या है, पहले उभर कर आया था। कौन सा शहर उभर कर पहले आया था? तो अलेक्जेंड्रिया जो है सबसे विश्व बाजार में सबसे पहले उभर कर आया था, ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न सब है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 11 पे। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ है? तो मृस्थलीय जो मृदा है उसका विस्तार जो है मुख्य रूप से कहाँ है? तो राजस्थान में। 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मृदस्थलीय मृदा जो है कहाँ है विस्तार? तो राजस्थान में जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 का सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी जो कृषि है किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी जो कृषि है वह है उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ है? तो उत्तराखंड। इसका बी आंसर सही उत्तर जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि वो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। ये वीडियो में 40 क्वेश्चन है, इस 40 क्वेश्चन का एक सेट बनाया गया है। अगर आप 40 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन आप सही देते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको मैं बताऊंगा कि आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, क्या करना नहीं करना, हमारे कमेंट में बताइएगा। आपको मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक है। जूट किस जलवायु के पौधा है? तो जूट जो है किस जलवायु का पौधा है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि जूट जो है किस जलवायु का पौधा है? यह कहाँ कौन किस जलवायु का है? तो उष्ण और आर्द्र जलवायु का। किस जलवायु का है? तो उष्ण और आर्द्र जलवायु का मतलब यह पौधा है। कौन है? तो जूट है, ठीक है। जूट जो होता है उष्ण और आर्द्र जलवायु में होता है, ठीक है। तो इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 14 पे। अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है? तो अरेबिका जो है किस फसल का उत्तम किस्म है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि अरेबिका जो है किस फसल का उत्तम किस्म है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कहवा का। किसका? तो कहवा का उत्तम किस्म है, ठीक है। किसका है? तो कहवा का है। इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। अरेबिका जो है किस फसल का उत्तम किस्म है? तो कहवा। कहवा जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो कहवा कहा जाता है, ठीक है। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये सब में अधिकतर लोग गड़बड़ा जाते हैं। इसे प्रश्नों को आपको याद करके रखना है, आपको वीवीआई पर आकर रखना है। आपको जो है आपको रिवाइज करवाते हैं, एक बार आपको और रिवाइज करेंगे जो अभी एग्जाम से बस 5 दिन पहले रहेगा, ठीक है। जो आपको डायरेक्ट हिट करेगा आपको बोर्ड में, ठीक है। वो सब सिर्फ वो वीवीआई रहेगा कि जो आपको एग्जाम के लेवल को डायरेक्ट आपको हिट करे वहाँ पे, ठीक है। हूबहू क्वेश्चन मिल जाए, ये भी क्वेश्चन है हूबहू आपको मिलेगा, ठीक है, देखने के लिए मिलेगा। बस आप इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा भोपाल जो था, भोपाल त्रिशादी जो में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल में जो है किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल में जो है जो कौन गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो मिथाइल आइसोसियानाइड का। किसका हुआ था? तो मिथाइल आइसोसियानाइड का जो था भोपाल में मतलब जो गैस का रिसाव हुआ था तो मिथाइल आइसोसियानाइड था, ठीक है। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यह प्रश्न जो है बाबू आपको जो है एग्जाम में पूछा हुआ, ये ललन टॉप प्रश्न है। क्या है? तो ललन टॉप प्रश्न है। एक बार चाटो और एग्जाम में पास करो, ठीक है। वही लिए मैंने लाया हूँ इस वीडियो में, एक बार चाटो और एक बार चाटो और पास करो, ठीक है। ललन टॉप प्रश्न है, ये सब जितने भी है आप इसको अपना एक बार याद कर लेते हैं तो आपको कभी नहीं भुलाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है उस पर चलते हैं, ठीक है। 16 नंबर पर चलते हैं, ठीक है।
निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाषा जो है कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मात करता है? इनमें से कौन सा जो उद्योग है जो दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मात करता है, कौन जो है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, तो आप लोग जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक जो होता है वो क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक जो होता है दूरभाषा कंप्यूटर आदि संयंत्र का क्या करता है? तो निर्मात करता है, मतलब निर्मित करता है, मतलब बनाता है। ठीक है, तो कौन? तो इलेक्ट्रॉनिक जो होता है। ठीक है, इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 17 पे। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है किस जिले में अवस्थित है? तो कहलगांव जो है तापीय विद्युत परियोजना जो है किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आप लोग आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा भागलपुर में अवस्थित है। कहाँ है? तो भागलपुर में अवस्थित है बाबू। ये सब जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार याद करिए और आपको जिंदगी भर याद रहेगा। बस याद कर लेना है, बस रिवाइज कर लेना। आपको एक भी प्रश्न आपको छूटा नहीं जाएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, एक नंबर आपको आपको भविष्य को तय करेगा। ठीक है, एक नंबर आपको छोड़ते हैं तो आपका भविष्य में जो है एक नंबर आपको पीछे करता है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 18 पे। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो कांटी जो तापीय विद्युत परियोजना है वो किस जिले में अवस्थित है? ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है किस जिले में अवस्थित है? इसका आंसर आप लोग बताइए। तो क्या है? तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में। यह प्रश्न आपको कैसे पूछेगा बोर्ड कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, इसका सी आंसर सही उत्तर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलता है 19 पे। उच्च उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो जो उच्चवाच जो है प्रदर्शन के लिए कि मतलब उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का मतलब हैस्यूर एक प्रकार का क्या है? तो विधि है। तो हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो हैस्यूर विधि का जो विकास किया था वह किसने किया था? तो किसने किया था? तो लेहमान ने किया था। किसने किया था? तो लेहमान ने किया था। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा? पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश जुड़ने पर कल्पना की जाती है? तो किस मतलब प्रकाश के जुड़ने पर कल्पना की जाती है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी। क्या होगा? तो उत्तर और पश्चिमी पर क्या होता है? तो आकृतीय दिशा होती है उस प्रकाश पड़ने पर काल्पना दिखाई पड़ता है। ठीक है, मतलब इसका जो है सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 21 पे। निम्नलिखित कथनों में का पर विचार करें, तो इनमें से कौन जो कथन सत्य है? इसका आपको आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका जो कौन सा कथन सत्य है? तो जो इसका कथन सत्य है कौन है? तो इसका जो यह संभव है कि यह व्यक्ति की कई पहचान है। जो दूसरा जो है ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब दूसरा जो है यह सही है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। इसका आंसर जो कौन होगा? ये नहीं, यहाँ पर ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा जो कथन है, पहला और दूसरा जो कथन है सही, मतलब 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 22 पे। क्वेश्चन 22 क्या करा है? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन जो है लोकतंत्र का रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन जो था लोकतंत्र रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका आप लोग आंसर बताइए कौन थे? तो जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जेड गुड्डी जो थे, जेड गुड्डी जिसका नाम था जेड गुड्डी जो थे क्या थे? तो रंगभेद के विरोधी के नहीं थे। रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, यह जो जेड गुड्डी थे। ठीक है, इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा? सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार जो है संबंधी कानून कब बना है? तो इसका आप लोग बताइए जल्दी आंसर। इसका आंसर क्या होगा? तो सूचना का अधिकार का जो संबंधी कानून बना है कब बना है? तो 2005 ईस्वी में बना है। ठीक है, किसने कब बनाया? तो 2005 को। किसने बनाया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में साथ अगला पे। नेपाल में जो सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में जो है सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न जो है काफी बार हर एक सेट में आपको मिलेगा। ठीक है, कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? तो लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या? इसका जो आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना करना इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 25 पे। निम्नलिखित में कौन जो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? इनमें से 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। निम्नलिखित में कौन जो थे भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या है? ये सब जितने ललन टॉप प्रश्न है, जितने भी ललन टॉप प्रश्न है, ये सब आपको जो है आपको बस एक बार खाली बस आप लोगों को चाट लेना चाहिए। खाली इसको बस एक बार देख लेना है। ठीक है, आप एक
बार देख लीजिएगा तो आपको 1% भी आपको गलती नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। बस आप खाली बस रिवाइज कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन जो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका महेंद्र सिंह टिकैते जो था, महेंद्र सिंह टिकैते जो टिकैते था वह क्या था, तो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, ठीक है। तो इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो महेंद्र सिंह टिकैते, ठीक है। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। कितने में चलते 26वें, ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है निम्नलिखित किस प्रांत से शुरू किया गया था। ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है किस प्रांत से शुरू किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था, ठीक है। कहाँ से शुरू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश से जो है ताड़ी विरोधी आंदोलन का शुरू किया गया था, ठीक है। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते 27 पे, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, तो 50% आरक्षित है। यह जो है कितने परसेंट है, तो 50% है, ठीक है। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न MBBI प्रश्न है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये सब प्रश्न जो है हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है उस पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो जो भारत में जो है कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसका सी आंसर सही उत्तर जाएगा। ये भी मोस्ट VVI प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछे, 2018 के एग्जाम में पूछे हुए हैं, 2020 में पूछे, 2022 में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। यह प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यह भी प्रश्न है बाबू। ये सब जितने मुन्ने लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को, यह भी प्रश्न जो है बाबू आपको बहुत सारा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब बहुत सारा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको विश्वास नहीं तो एक बार विश्वास करके हमारे पर देखिए, यह प्रश्न जो आपको देखने को मिलेगा बोर्ड में, नहीं तो आप देखे होंगे तो हर एक सेट में प्रश्न मिला होगा, ठीक है। भारत को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, इसका आप लोग आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट VVI प्रश्न है बाबू, ठीक है। जी 30 नंबर क्वेश्चन करा, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो भारत में जो है किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो इसका आंसर आपको क्या बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी। तो इसका आंसर होगा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया, क्या, तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया गया है, लोकतंत्र व्यवस्था लागू की गई है, ठीक है। मतलब जो भारत में जो है अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की व्यवस्था लागू की गई है, ठीक है। प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष है, इसका बी आंसर सही उत्तर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 31 पे, इनमें कौन सा देश का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका ऑप्शन में आप लोग बताइए, 31 का आंसर क्या होगा। इनमें कौन जो है जो इसका जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत का जो है, भारत का क्या है, तो भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अमेरिका का समाजवादी है, ठीक है। इसका इस सब की क्या है, समाजवादी है, मगर भारत का जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। समाजवादी भी है और जो 3 अर्थव्यवस्था है वो सभी व्यवस्था भारत में, ठीक है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सी इसका सही उत्तर जाएगा। मोस्ट VVI प्रश्न है बाबू, ये सब जितने प्रश्न है आपको एग्जाम में पूछे, ललन टॉप प्रश्न है सब, क्या है, तो ललन टॉप प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पे, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, ये भी ललन टॉप प्रश्न है। क्या है, तो ललन टॉप प्रश्न है, एकदम हरा आपको हचाक देकर मारेगा एग्जाम में, एकदम आपको मिलेगा हचाक देकर। आपको इसको कुछ गड़बड़ाना नहीं है, आपको बस डायरेक्ट याद करना है कि भारत में योजना का गठन कब किया गया था, तो आपको हचाक देकर मार देना आंसर, क्या, तो कब किया गया था, तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिए जल्दी हचाक देकर। तो जो इसका 15 मार्च 1950 ईस्वी को कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ये इसका सही आंसर मार दीजिएगा। आपका जो है 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको 1% भी आपको दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में, बस आप जो है हम जैसे कहते हैं आप उसे मारते चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 33 पे, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषणा कब हुई है। तो जो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जो घोषणा किया गया था, कब किया गया था, इसका हचाक देकर आंसर बताइए, तो इसका हचाक देकर आंसर क्या होगा। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो है कब किया गया था, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा 1986 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, तो 1986। इसका हचाक देकर आंसर क्या होगा, तो 1986 ईस्वी। आप डायरेक्ट याद करिए,
भारत में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा जो है 1986 ईस्वी में किया गया था। हचाक देकर क्या होगा तो 1986 ईस्वी को होगा, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, ये सब जो कितने भी जो जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ आपको एग्जाम के लिए काफी बेहतर होगा। अगर आप इसको याद कर लेते तो आपको मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको मैं 100% पे आपको 100% नंबर दिला कर रहूंगा। बस हमारे चैनल पर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि जितने मैंने वीडियो डालूँ आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाए, आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। आपको मैं सब तरह का नोटिफिकेशन आपको देते रहता हूँ कि आपका एग्जाम कैसा होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग बताइए तो जल्दी है चाक दीकर। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कब होगा तो 15 मार्च को मनाया जाता है। चाक दीकर सर क्या होगा तो 15 मार्च को, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है तो 15 मार्च को मनाया जाता है। 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 35 पे। भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ, भारत में जो है आर्थिक सुधार आरंभ कब हुआ था तो भारत में आर्थिक सुधार जो आरंभ हुआ था कब हुआ था तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में हुआ था। इसका जो ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा हचाक देकर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991 ईस्वी में जो है भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ था, ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग दुख मत मानिएगा, हम हचाक देकर कहते तो आप लोग गलत मत समझिएगा। हम क्योंकि आप लोग को बस खुशी पूर्वक पढ़ाना चाहते हैं, आपको बस कोई टेंशन लेने का नहीं, बस आराम से ऐसा से पढ़िए कि आपको माइंड में सेट रहे, बस आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 36 पे। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन है तो बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण कौन है बाबू, बताओ जल्दी, इसका जल्दी आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा तो बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग जो है क्या होता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपभोग। क्या होगा तो इसका ए आंसर सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा तो उपभोग। मतलब उपभोग जो करता है, जो खाता पीता है उसे क्या कहता है तो उपभोग, जो खरीदता है उसे क्या कहता है तो उपभोग वस्तु कहा जाता है, ठीक है। तो ही कहता है कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन है तो उपभोग। जैसे आप लोग कहते होंगे कि बाजार में जब जाते हैं तो कोई चीज सामान खरीदने के लिए, तो वही सामान को जो आप खरीद कर आप खाते हैं उसी को कहा था उपभोग वस्तु। जो आप उपयोग कर कर खाते हैं उसी को कहा था उपभोग वस्तु, ठीक है। तो बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन है तो उपभोग है, ठीक है। ये हचाक देकर आंसर इसको मारिएगा उपभोग। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए चलते 37 पे। भारत में सेवा क्षेत्र में को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, इसका हचाक देकर आंसर बताइए तो सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा तो भारत में सेवा क्षेत्र में सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा 2 भागों में बांटा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। हचाक देकर आंसर क्या होगा तो ए इसका, तो 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू। सब जितने भी हमारे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को हचाक देकर सब्सक्राइब कर लीजिए और भचाक देकर अब बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 38 पे। निम्नलिखित में कौन जो है प्राकृतिक आपदा है, इनमें से कौन जो है प्राकृतिक आपदा है तो इसका आंसर आप लोग बताइए। निम्नलिखित में कौन जो है प्राकृतिक आपदा है तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा तो इसका जो भूकंप जो है क्या है तो प्राकृतिक आपदा है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 39 पे। किस देश में भूकंपों को ज्वालामुखियों के देश कहा जाता है, किस देश को जो है भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा तो इसका जो आंसर होगा जापान को क्या कहा जाता है भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा भूकंप है जापान में आता है, ठीक है। ज्वालामुखी भी सबसे ज्यादा जापान में होता है, ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जापान। क्वेश्चन में चलते हैं 40 पे, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बस ये आप देकर आंसर आप इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, ये तो आप लोग बता भी देंगे तुरंत कि जो जल की अधिकता, मतलब क्या होगा तो जल की अधिकता, जल जो जब अधिक बारिश पड़ता है वर्षा, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सर तो वर्षा की अधिकता, वो अधिक अगर वर्षा हो जाएगा, अगर वर्षा क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बाढ़ आ जाता है, ठीक है। यह प्रश्न जो है आप लोग बता दिए हैं चाक दीगर। अब जितने मैंने वीडियो कराया हूँ 40 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन का आप सही किए हैं हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिएगा। और जाते जाते हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना हचाक देकर दबा दीजिएगा कि आपको जो भी मैंने वीडियो डालूँ आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू, आज के लिए बस यही।